क्रिप्टो करेंसी के लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। बिटकॉइन की एक क्रिप्टो करेंसी है। इस वीडियो में हम आपको इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि इसका भारत में चला है या नहीं, इसका भविष्य में इस्तेमाल कैसे होगा। क्रिप्टो करेंसी की पूरी ABCD के बारे में हमने जानकारी लेके आपके पास आए हैं। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। क्रिप्टो जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जो क्रिप्टोग्राफी से बना है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ या छुपा हुई। जबकि करेंसी भी लैटिन के करेंटिया से आया है, जो कि रुपये पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एंड कमोडिटी रिसर्च के लीड और क्रिप्टो करेंसी पर गहरी परख रखने वाले प्रोफेसर सिन्हा बताते हैं कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है। प्रोफेसर सिन्हा बताते हैं कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है, जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते। यानी यह मुद्रा एक ऐसा डिजिटल रूप है, यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपके जेब में नहीं होता है, पर पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि हर देश की अपनी मुद्रा यानी करेंसी है। जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल, इंग्लैंड के पास यूरो। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, यानी एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो और वहां के लोग इसके इस्तेमाल से जरूरी चीजें खरीद सकते हैं, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो करेंसी कहलाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया था। क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देश ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया। यूएस ने 1996 मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। यूएसए ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता था, लेकिन इससे दूसरी चीजें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया। वैसा ही 2000 के साल में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है। डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है, पर यह किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों ने लीगल कर दिया है। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं, भारत भी लाने जा रही है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है आज के दिन। पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इसे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से
इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोफेसर सिन्हा बताते हैं कि इसके जरिए खरीदी और खरीद को क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। जिनके द्वारा ये माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहते हैं, क्रिप्टो माइनर्स। ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए है। आसान भाषा में समझें तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। ये सारा काम पावर हाउस और पावरफुल कंप्यूटर के जरिए होता है। प्रोफेसर सिन्हा तो यहां तक कहते हैं कि इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक को सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वो एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश कोड खोजते हैं। जब कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे नोड जिसको कंप्यूटर के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम सहमति जिसको आम सेंसस को कहा जाता है। अगर सेंसस हो गया, मानिए ब्लॉकचेन के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वो यही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन दे दिए जाते हैं। ये एक रिवार्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है। ऐसे तो देखा जाए कि कुल 1800 से ज्यादा क्रिप्टो मुद्राएं उपलब्ध हैं विश्व में, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ETH, एथोरियम, LTC, लिटकॉइन, डॉग कॉइन, फेयर कॉइन दैट इज फेयर, डैश कॉइन, बिटकॉइन, PPC, XRP, रिपल कॉइन। लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि बिटकॉइन लगभग 180 से $200 के बीच आसपास आकर खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता के द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ और यह अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है। पिछले तिमाही में बिटकॉइन के मार्केट कैप में लगभग $700 मिलियन जोड़े गए थे। $700 मिलियन, जबकि सितंबर में अगर अपन देखें तो बाद से कीमत लगभग दोगुने से अधिक हो गई। सितंबर 2020 के बाद से दोगुने से अधिक हो गई थी इस बिटकॉइन। हालांकि इस बात पर हमेशा बहस होती रही है कि यह बबल स्पेस में है और किसी भी समय यह